हे गाइस, तो मैं आप सभी के लिए सोलन 2 के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ चुका हूँ। एपिसोड अभी आया है और मैं आप सभी के लिए सबसे पहले एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो गया हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा फर्स्ट चैनल स्ट्राइक के कारण डिलीट हो गया था। अब सेकंड चैनल पर जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी सपोर्ट दिखाना चाहिए। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम होली पास का सीन देखते हैं जहाँ से खतरनाक सी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जो कि प्रदर्शित कर रही है कि मिस्टर मू की हालत काफी ज़्यादा गंभीर रूप से हो चुकी है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि सेग अकेडमी के बाकी सारे टीचर्स, स्टूडेंट, मेजर सारे के सारे लोग आ चुके होते हैं मिस्टर मू को अंतिम ट्रिब्यूट देने के लिए। हमारा सीन यहाँ से कट होकर होली पास के अंदर ही आता है, जहाँ पर हम सभी के सभी टीचर्स साथ साथ बैंग डोंग, जाओ जाओ और युवा को भी देखते हैं, जो कि मिस्टर मू के सामने खड़े होते हैं। मिस्टर मू खांसते खांसते उनकी हालत को देखकर बाकी सारे लोग तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जबकि वह कहते हैं कि युवा, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। तुम्हारा जो मॉम के प्रति अहंकार है, दूसरे से बदला लेने की चाहत, ये तुम्हें केवल अपने अंदर ही सीमित रखना है, क्योंकि अगर ये तुम्हारी बुराई पर हावी हो जाता है तो तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करने की बात में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा रुकावट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे और तुम्हारा अहंकार ही तुम्हें खा जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने अहंकार को दूर रखना है। युवा ऐसे ही हाँ जवाब देता है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर मिस्टर मू थे भाई मास्टर जुआन से भी यही बात बोल रहे होते हैं। मास्टर जुआन तो काफ़ी ज़्यादा ही रो रहे थे। मिस्टर मू कहते हैं कि आज से होली पास के उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर सब मास्टर जुआन को मिल चुकी है। सेग अकेडमी के अब सबसे ज़्यादा बड़े लीड हेड मास्टर जुआन है। ऐसा कहते हुए वह वहाँ पर एक प्रकार के ट्रेजर को भी अपेयर करते हैं, जो कि एक साइन होता है। सारे के सारे सेग अकेडमी के जो एल्डर्स थे वह मास्टर जुआन को अपना न्यू मास्टर एल्डर मान चुके होते हैं। मास्टर जुआन भी उस टोकन को स्वीकार करते हैं और मिस्टर मू का धन्यवाद करते हैं। मिस्टर मू यहाँ पर सोल गाइड डिपार्टमेंट के हेड यानी कि मास्टर सू और उनके असिस्टेंट टीचर को बुलाते हैं और वह कहते हैं कि सोल गाइड डिपार्टमेंट को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी ही है। तुम्हें इसकी मेजरली सारे के सारे डिसीजन लोगे और तुम्हारे जो डिपार्टमेंट हेड यानी कि सोल गाइड जो वेपन डिपार्टमेंट है उसकी किसी के ऊपर भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। आज से तुम ही उसको संभालोगे, करता धरता तुम ही हो और तुम्हें अपने डिपार्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाना है। सन मून एम्पायर जो कि हमसे सोल गाइड विधि में काफ़ी ज़्यादा ही 100 साल गुना आगे चल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि कुछ सालों में तुम उस गैप को भी फिलअप कर दोगे। यह जानकर मास्टर सू हाँ में जवाब देते हैं। तभी हमें मिस्टर मू को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर सेग डेवल से यानी कि कियान, कियान जी, यू हाओ, बेंगडोंग, जाओ जाओ, ब्रदर बीबी इन सभी से कहना शुरू कर देते हैं कि आने वाले वक्त में मुझे आशा है कि तुम तान सेक्ट को भी संभाल लोगे। साथ ही साथ एक और बात कि तुम सेग डेवल्स तो बन चुके हो, पर उनकी तरह और भी ज़्यादा पावरफुल बनने की जिम्मेदारी और अपनी सेग अकेडमी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी तुम सभी लोगों के ही कंधे पर है। इसलिए तुमको कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग करनी ही है। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि आज से बहुत सालों पहले जब तान सेक्ट पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर आ गया था, सेग अकेडमी ने उसे बचाने का तो ट्राई किया, पर अंततः सेग अकेडमी खुद को इस्टेब्लिश करने में लग गए। इस चक्कर में तान सेक्ट पूरी तरह से ही बर्बाद हो गया है। बट चिंता मत करो, क्योंकि मुझे तुम सभी लोगों पर पूर्ण तरह से विश्वास है और लगता है कि तुम लोगों ने तान सेक्ट को तो पहले से ही ज्वाइन करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आने वाला भविष्य तान सेक्ट के लिए भी उज्जवल और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी मेरी बात को मानो। ब्रदर बीबी, तुम्हें तान्या के पास जाना है। वह सेग अकेडमी को छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई है। जितनी मुझने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसके अकॉर्डिंग तान्या अपने सेक्ट में गई होगी। तुम्हें वहाँ पर जाकर उसे लेकर आना है और उसके साथ शादी करनी है, क्योंकि तुम लोगों के भरोसे ही हमारा तान सेक्ट सेग अकेडमी आगे बढ़ सकती है। पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारी पावर उनमें वंशानुगत ट्रांसफर होती जाएगी। कियान और कियान जी, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा ही नोटी हरकतें करते ही रहते हो। साथ ही साथ तुम दोनों में लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है, पर एक और बात है कि तुम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा ही प्यार करते हो। कियान जी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है और सिमिलर बात कियान जी के ऊपर भी बोल रहे होते हैं मिस्टर मू। दोनों के दोनों ही समझ जाते हैं कि मिस्टर मू का इशारा कहाँ की ओर है, कहाँ की ओर शादी करने की। तभी हमें दिखाया जाता है मिस्टर मू को, जो कि ब्रदर बीबी को अपने पास में ऐसी हालत में देख कर कहते हैं, ब्रदर बीबी, तुम्हें जैसा कि पता है कि तुम मेरे ही क्लैन से बिलोंग करते हो। अब कैसे? क्या आप जानते नहीं हैं कि मिस्टर मू को सेकंड नाम किस नाम से जाना जाता है? ड्रैगन लॉर्ड, किंग ऑफ ड्रैगन।
तो आप जानते हैं कि ब्रदर बीबी के पास भी ड्रैगन एबिलिटी की पावर है। दोनों के दोनों एक ही सेक्ट, एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मिस्टर मो अपने परिवार का नेक्स्ट सक्सेसर ब्रदर बीबी को ही बना देते हैं। उनके बाद ड्रैगन क्लैन को आगे ले जाने की जिम्मेदारी, मार्शल स्कूल को और भी ज़्यादा एबिलिटी तक एनहेंस करने की जिम्मेदारी और नेक्स्ट ड्रैगन गॉड का टाइटल मिस्टर बीबी को मिल चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी का जो ड्रैगन होता है वह गोल्डन ड्रैगन के रूप में एनहेंस हो चुका है। आपको एक बात और पता होगी, चूँकि हमें कंपटीशन के दौरान जो मिस साव है उनके द्वारा बताई गई थी कि ब्रदर बीबी के पास वंशानुगति कैसा ड्रैगन है जिसे गोल्डन ड्रैगन के नाम से ही जाना जाता है, और ये पूरे वंश में एक ही बार आया है। ब्रदर बीबी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा कैपेबल भी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ मिस्टर मो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मौत से खून आना भी शुरू हो जाता है। सभी लोग उनके पास आते हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। जो यहाँ पर मिस्टर मो होते हैं वह कहते हैं कि तुम लोग जानते हो कि मेरा अंत करीब है। तभी हम देखते हैं मिस्टर मो को, जो कि बैंगडोंग और यू हाओ के अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं यू हाओ और बैंगडोंग, तुम लोग जानते हो कि मैंने इतने सालों बाद अपना कोई स्टूडेंट चूज़ किया था जो कि तुम दोनों ही थे, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें जितनी भी विधियाँ सिखाई हैं, टेक्निक्स सिखाई हैं, कल्टीवेशन का एक न्यू पाथ बताया है, भाई तुम पीढ़ी दर पीढ़ी सेक अकेडमी के स्टूडेंट जो कि तुम दोनों की तरह ही कैपेबल हो उनको स्थानांतरित करो। इससे कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा सेक अकेडमी के लिए। एक शिक्षक के लिए गर्व की बात यही होती है कि वह अपने स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर देख सके, जो कि उसके लेवल से काफ़ी ज़्यादा ही हो। मुझे आशा है कि तुम अपने शिक्षक का यह जो सपना है वह पूरा जरूर से ही करोगे। साथ ही साथ जिया और तान्या दोनों के दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, इसलिए तुम्हें उनको भी ढूंढना है कि आखिरकार कहाँ ही गए होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम सभी सेक डेवल्स के पास इतनी ज़्यादा क्षमता है कि तुम अपनी सेक अकेडमी को और तान्या और जिया को ढूंढ लोगे। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है यू हाओ, बट जाने से पहले तुम जानते हो कि तुम सन एंड मून एम्पायर अकेडमी में जा रहे हो एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में, इसलिए वहाँ पर जाकर तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस सन एंड मून एम्पायर की सोल गाइड टेक्निक्स पर ध्यान देने के लिए ही लगाना होगा, ताकि तुम अपनी सेक अकेडमी के सोल गाइड डिपार्टमेंट के लिए एक काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी हेल्प कर सको। सन एंड मून एम्पायर का एल्डर, जो कि और कोई नहीं बल्कि मास्टर मिंग है, वह हमारे युद्ध के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि युद्ध रुकने बिल्कुल भी नहीं वाला है। सन एंड मून एम्पायर अपने पूरे के पूरे जो साम्राज्य है उसे बढ़ाने के लिए सेक अकेडमी पर कभी न कभी तो हमला करेगा ही, और सेक अकेडमी को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम सभी लोगों पर ही है। युवा कहता है कि मास्टर, हाँ मैं जानता हूँ कि यह खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, और मैं यह भी चाहता था कि आप मेरे साथ रहें और इनको देखें हारते हुए, पर ना जाने क्यों गॉड को कुछ और ही ज़्यादा मंजूर है। सभी के सभी लोग वहाँ पर ग्रीड करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मो एक लास्ट बात बोलते हैं कि तुम सभी लोगों को सोल ट्रेजर टेक्निक को विकसित करना ही होगा। अब ये सोल ट्रेजर टेक्निक क्या है? शॉर्ट में समझो कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी सहायता से 8th 10th और 12th मतलब इवन नंबर के जितने भी सोल गाइड वेपन होते हैं उनका निर्माण आसानी से किया जा सकता है। तो इसको निर्माण करने की बात बोल रहे होते हैं मिस्टर मो। इसकी सहायता से सेक अकेडमी को एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस मिल जाएगी, ताकि वह अपने वेपन को आसानी से एनहेंस कर सकें युद्ध के लिए। आखिरकार तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मो अंततः हम सभी को छोड़कर वहाँ से जा चुके थे। उनके जाने का प्रोसेस भी वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और शांत स्वभाव का ही था, क्योंकि उनका गोल्डन ड्रैगन जैसे ही वहाँ पर पहुँचता आसपास बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि जंगल के सारे स्पेशल बीस्ट भी नोटिस कर रहे थे। उनका एसेंस इतना ज़्यादा खतरनाक था कि हम देखते हैं कि होली पास का जो ट्री पूरी तरह से ही सूख गया था वह अचानक से हरा भरा हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट मिस्टर मुक की आत्मा की शांति के लिए प्रे भी करते हैं। युवा खड़ा होता है और कहता है, मास्टर आपने जितने भी अपने सपने बताए हैं मैं उन सभी पर खड़ा उतरूँगा, सेक अकेडमी का नाम भी रोशन करूँगा। हमें कुछ दिनों बाद का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर रात के वक्त युवा मिस्टर मू को ही याद कर रहा था। मिस्टर मू की याद में वह इतना ज़्यादा ही दुखी रहने लगा कि क्या ही बता सकते हैं। वह हर दिन उनसे मिलने के लिए जाता, उनकी चेयर को देखता और काफ़ी ज़्यादा ही रोना शुरू कर देता, पर वह डिसाइड करता है कि वह हार नहीं मानेगा। अंततः बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और अब युवा अपना
झोला पैक करके मैक्स के साथ जाने वाला था सन एंड मून एम्पायर एकेडमी में, जहाँ पर जाने से पहले बरसेक एकेडमी के सारे स्टूडेंट टीचर को ग्रीट करता है। बैंग डोंग भी उसका झोला पकड़ाती है और कहती है, हम सभी लोगों को भूल मत जाना। जबकि हम जाओ जाओ को देखते हैं, जो कि युवाओं को जाते हुए देखकर रोना भी शुरू कर चुकी थी। तभी हम दिखाया जाता है ब्रदर बीबी और कियान को, जो कि कहते हैं कि जा तो रहे हो पर वहाँ पर जाकर सुरक्षित रहना। जो मिस जाओ होती हैं भाई भी सिमिलर बात बोल रही थी, कहती हैं कि वहाँ पर जाकर तुम्हें काफ़ी खतरों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए किसी प्रकार की परेशानी हो और तुम्हें अपने आप पर भरोसा ना हो कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते, हमें मैसेज कर देना। तभी हम देखते हैं मास्टर फेंग को, जो कि उन्हें बुला लेती हैं कि बग्गी तैयार, जल्दी आ जाओ। मैक्स तो चला जाता है। युवा भी लास्ट स्माइल देते हुए बैंग डोंग के साथ जा चुका था। बैंग डोंग तो बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी हुई होती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है एक जगह पर, जहाँ पर चारों तरफ ही बहुत ज़्यादा डार्कनेस सा और गुफा के अंदर जा रहा था। चारों तरफ खतरनाक सी हवाएं चल रही थी और इतने ज़्यादा बड़े बड़े स्पिरिचुअल बीस्ट की एक परछाई हमें दिखाई जाती है कि क्या ही बता सकते हैं। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो चुका है। हमें दिखाया जाता है कि सेक एकेडमी के स्टूडेंट और सन एंड मून एम्पायर के स्टूडेंट, जो कि एक्सचेंज होने वाले हैं, वह एक पर्टिकुलर सेक्टर में मिलने का डिसाइड करते हैं। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सेक एकेडमी से मास्टर यान सन एंड मून एम्पायर की एकेडमी से मास्टर मिंग मिलने के लिए आ चुके थे। दोनों ही एक दूसरे के पास आते हैं और ताने देना शुरू कर चुके थे। मास्टर मिंग कहते हैं, वाह, मुझे पता नहीं था कि सेक एकेडमी के मास्टर इतने ज़्यादा ही फ्री होते हैं कि डायरेक्ट ही प्रिंसिपल यहाँ पर अपने स्टूडेंटों को छोड़ने के लिए आ जाएंगे। यह जानकर मास्टर यान कहते हैं, हाँ सही बोला, मुझे भी नहीं पता था कि डिपार्टमेंट का हेड ही यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि लगता है कि वह अपने पोता पोतियों को यहाँ पर एक अच्छी तरह से सौंपने के लिए आया है। मुझ पर भरोसा नहीं है डिपार्टमेंट की, किसी और पर भरोसा नहीं है। यह जानकर मास्टर मिंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो चुका था। भाई कहते हैं, अफसोस की बात है कि एक दिन पहले ही मास्टर मू छोड़कर चले गए। हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दुख की बात है। साथ ही साथ यहाँ पर मिस्टर मू एक बहुत ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल सोल मास्टर थे, जो कि सेक एकेडमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी का ही काम किया करते थे। अब तो वो भी खो चुकी है। ना जाने क्यों मुझे सेक एकेडमी का भविष्य उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मैं वही बोल रहा हूँ जो कि मेरे कानों में सुनाई दे रहा है? सही तो नहीं है यार। यह जानकर सेक एकेडमी या के स्टूडेंटों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वह हमला करने ही वाले थे कि तभी मास्टर यान उन्हें रोक लेते हैं। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो चुका है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको 1 घंटे में देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।